हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरेश क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 DX, इस क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ABCD करके, उन सभी को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको निर्देश दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आ रहे वाक्यों में से किसी एक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द बॉयज सैड, लड़कों ने कहा, हुर्रा, खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो साथियों, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगर आपको हुर्रे देखने को मिले या हुर्रा जिसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सैड हो या सैड टू, उसके स्थान पर आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आप जॉय नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए हुर्रे नहीं दे, अलास वो आपको दे दे, तो यह दुख को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिखेंगे सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या लिख देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। अगर मान के चलिए उसने ब्रेवो आपको दे दिया, तो ये शाबाशी को रिप्रेजेंट करेगा साथियों। तो ऐसी स्थिति में आपको सैड या सैड टू के स्थान पर लिखना होगा एप्लाउडेड। क्या लिखना होगा? एप्लाउडेड। उसके बाद आपको लिखना है लिसनर, जिसे आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, और उसके बाद आपको लिखना होगा सेइंग। क्या लिखना होगा? सेइंग। इतनी सी बात क्लियर है ना? हुर्रे आए तो सैड हो या सैड टू, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, अलास हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ, अगर ब्रेवो आए तो एप्लाउडेड, उसके बाद लिसनर और फिर सेइंग। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लोगों को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, और दैट के बाद आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। अब कहने का मतलब ये है कि आपको अलास दे, हुर्रे दे, ब्रेवो दे, इन्हें आपको हटा देना है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉयज। क्या लिख दोगे? द बॉयज। और यहाँ हुर्रे आया है तो सैड या सैड टू के स्थान पर आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप चाहें तो डिलाइट भी लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। अब इसके बाद आपको चाहिए एक असर्टिव सेंटेंस, तो हुर्रे को आप हटा देंगे, बी को आप बॉय से चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका दे। ठीक है प्यारे साथियों, हैज या हैव को आप बदल देंगे हैड में। ठीक है, आगे आप लिख देंगे वॉन द मैच। वॉन द मैच। कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने द बॉयज का द बॉयज लिखा, सैड या सैड टू की जगह पर हुर्रे की वजह से आपने लिखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड लगाया आपने दैट, हुर्रे को आपने हटा दिया, वी का हो जाएगा दे, हैज हैव आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाता है तो हैड हो जाएगा, उसके बाद वॉन द मैच। अलास और ब्रेवो पे भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही शेड अलास आई एम ruined। ठीक है भैया। तो यहाँ देखें तो अलास आपको दिया है, तो आप जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे ही। सैड हो या सैड टू, अलास है तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या आप ग्रीफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिखेंगे दैट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको नहीं होनी चाहिए। अलास को आप हटा देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपको लिखना है दैट के बाद आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। AJMR, अच्छा
AJMR आप जानते हैं वॉच वर्ब में चला जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉच और आगे आप लिख देंगे ruined। क्या लिख दोगे? ruined। ठीक है, ये हो जाएगा। He exclaimed with sorrow that he was ruined। आगे देखिएगा, ब्रेवो वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि द कैप्टन said, द कैप्टन said to द प्लेयर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ब्रेवो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ब्रेवो लिखा हुआ है भैया, समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, यू हैव प्लेड वेल, ये है आपका। तो अब इसे आप बनाएंगे, तो आपने देखा ब्रेवो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द कैप्टन। अब यहाँ ब्रेवो आया है तो मैंने आपको बताया था एप्लाउडेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एप्लाउडेड। ठीक है, एप्लाउडेड हो जाएगा ये। उसके बाद आपको लिसनर लिखना है, तो इसमें आपको दिया है द प्लेयर्स। उसके बाद आप लिख देंगे सेइंग। क्या लिख दोगे? सेइंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? द कैप्टन एप्लाउडेड द प्लेयर्स सेइंग। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको लिखना होगा दैट। क्या लिखना होगा? दैट। ब्रेवो को आप हटा दोगे, यू को आपको प्लेयर्स से चेंज करना है, तो यहाँ लिख देंगे आप दे, क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आपको लिखना होगा दे। अब हैव प्लेड वेल था, तो हैव का आप लिख देंगे हैड, आगे आप लिख देंगे प्लेड वेल। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे इसे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका ही शेड, पूछा गया क्वेश्चन है ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू अलास शी डाइड सो यंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, क्योंकि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। आगे देखिएगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा, व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। आप थोड़ा अधिक जल्दी मेरे पास क्यों नहीं आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक होता है क्लोज एंडेड, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। दूसरा होता है ओपन एंडेड, जो WH वर्ड से प्रारंभ होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। WH वर्ब आप जानते हैं, जैसे कि हाउ हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया। हेल्पिंग वर्ब AJMR, वॉज, वर, डू, डच, ये जानते हैं आप लोग। तो ऐसे स्थिति में आपको सेड दे या फिर सेड टू आपको लिखना होता है आस्क्ड। क्या लिखना होता है? आस्क्ड। एक बार सही से मैं लिख देता हूँ, ठीक है भैया, आस्क्ड आप लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको लिखना होता है कनेक्टिंग वर्ड इफ। क्या लिखना होता है? इफ। लेकिन अगर वो WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो आप कनेक्टिंग वर्ड के रूप में उस WH वर्ड को ही लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? WH वर्ड को। और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उसे आपको बदलना होगा असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ से लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेड हो या सेड टू, उसे आप आस्क्ड में बदल देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर इफ लगाएंगे। WH वर्ड है तो उसी को हम कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे और उसके बाद आने वाले सेंटेंस को असर्टिव में हमें बदल देना है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर। सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद लिख देंगे द पेशेंट। अब यहाँ WH वर्ड ही है तो इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे, तो हो जाएगा भाई। अब आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है, तो आपको सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो यू को पेशेंट से चेंज करेंगे तो आप लिख देंगे ही। डेड को आप पहुँचा देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड। उसके बाद आप लिख देंगे नॉट, कम थर्ड फॉर्म ही रहेगा आपका, ठीक है। अब वैसे एक्सीलेंट ग्रामर में ये दिया है कि यहाँ आई और बी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर कम आ जाए तो उसे हम गॉन में बदल देंगे। तो आप चाहें तो कम ऑब्लिक गॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि
डॉक्टर ने तो उससे कहा है कि आप पहले यहाँ क्यों नहीं आए थोड़ा सा। अब आप क्या कहोगे कि डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि मरीज उनके पास पहले क्यों नहीं गया, तो गया के अर्थ में आप गॉन भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे अप टू, मी को आप डॉक्टर से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे जहाँ थर्ड पर्सन हिम। उसके बाद लिख देंगे अर्लियर। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। द डॉक्टर का आपने डॉक्टर लिखा, इंट्रोगेटिव के नाते सेट टू को आपने बदल दिया आस्क्ड में। उसके बाद आपने लिख दिया द पेशेंट। WH वर्ड आपका कनेक्टिंग वर्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर। यू को आपने पेशेंट से चेंज किया तो ही हो गया। अब जानते हैं डिड को आप हेड में बदल देंगे और उसके बाद नॉट का नॉट रहेगा। अब आपको थर्ड फॉर्म लिखना है तो कम केम कम होता है तो ये कम हो जाएगा आपका। उसके बाद आप लिख देंगे टू और मी को आप चेंज करेंगे डॉक्टर से तो हो जाएगा हिम। आगे अर्लियर का अर्लियर। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके यहाँ से लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार आ रही वाक्यों में से किसी एक को कंबाइन करना है, जोड़ना है साथियों। सिंथेसिस से क्वेश्चन है तो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस। मिसेज गीता ने अपने बड़े से घर को बेच दिया। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, और उसने इसके बदले में 20 लाख रुपए प्राप्त किए। सिंपल सेंटेंस इसे बनाना है। अब आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पहले से ही आपको प्रीपोजिशन दिया है फॉर। आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर का प्रयोग हम के लिए के अर्थ में तो करते हैं, लेकिन अगर किसी की प्राइस कीमत की बात करें या एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको फॉर प्रीपोजिशन दिया हो तो पहले क्लॉज को आप एज इट एज लिख देंगे। उसके बाद केवल आपको फॉर ही बाहर निकालना है तो आप यहाँ हाउस के बाद लिख देंगे फॉर। सब्जेक्ट है आपके पास में तो सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोल्ड नामक एक वर्ब है तो गॉट पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये इट आजा है आपका हर बिग हाउस के बदले में तो इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर आप लिख चुके हैं तो अब इसके बाद में आपको नाउन लिख देना है, क्योंकि आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग ही करना है। किससे पहले, नाउन या जीरंड से पहले। तो बस यहाँ लिख देंगे आप 20 lakhs। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। मिसेज गीता ने 20 लाख के बदले में अपने घर को बेच दिया। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा आई बॉट अ पेन फुल स्टॉप। आई पेड 5 रुपीज फॉर इट। तो बिल्कुल एज इट एज ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये भी पूछा गया है। अब यहाँ क्या कहोगे आप, मैंने 5 रुपए के बदले में एक पेन खरीदा। तो ये तो आप हटा ही देंगे, ये तो पूरा लिखना है आपको, आई बॉट अ पेन। ठीक है, उसके बाद ये रह गया यहाँ लिख लेना। ठीक है, और आई है वर्ब है तो इसे आप हटा देंगे। बस नाउन से पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है, प्रीपोजिशन फॉर का। तो आंसर क्या होगा आपका, आई बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लिख लीजिएगा। अगर साथियों आपको 3 सेंटेंसेज दिए हैं, कितने सेंटेंसेज, 3, सबसे ज़्यादा यही पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ सेकंड में आपको एक हियर नामक वर्ब देखने को मिलेगी। अगर ये वर्ब आपको देखने को मिल रही है तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का। उसके बाद जो हियर नामक वर्ब दी है इस क्लॉज के पास जाओगे तो इसका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप हटा देंगे। जो हियर नामक वर्ब है इसे आप जीरंड फॉर्म में लेके आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, उसमें आप आईएनजी लगा देंगे, हियरिंग। ठीक है, इसके बाद जनरली वो द न्यूज नामक वर्ड देगा, उसे आप लिख देंगे द न्यूज, ये नाउन रहेगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक प्रीपोजिशन अपनी तरफ से लगाना है, बड़ा प्यारा सा ऑफ। ठीक है, लगा दोगे ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हटाना है, ऑन लगाना है। हियर को आप हियरिंग में बदल दोगे, द न्यूज दिया हो उस न्यूज को, तो ये सेकंड सेंटेंस आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अपनी तरफ से प्रीपोजिशन लगाना नहीं भूलना है, ऑफ। अब आप फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ आओगे। अगर ये सब्जेक्ट आपका ही है या मान लीजिए सी है, ही है या फिर सी है, ठीक है भैया,
तो आपको इसका पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, यानी कि ही है तो आप हिज लिख देंगे, अगर सी है तो आप हर लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर यहाँ पहले से ही पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर कोई नाउन लिखा हुआ है तो आप उस नाउन को लिख देंगे। जैसे मैंने कहा हिज अंकल, ठीक है, हिज अंकल, या मैंने कहा हर हस्बैंड, तो ये दिया है तो यही आप लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना यहाँ तक? अगर ये दिया है तो आपको इस पर एपेस्ट्रॉफी एस लगानी है। क्या लगानी है? एपेस्ट्रॉफी एस। कोई भी नाउन दे, प्यूपल दे दे, कुछ भी दे दे, किंग दे दे, आपको क्या करना है? एपेस्ट्रॉफी एस लगा देनी है। फाइनाइट वर्ब को आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ कोई एडजेक्टिव फॉर्म लिखा है जैसे कि इल, ठीक है, तो उसे आप नाउन फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो इलनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलनेस। अगर मान के चलिए जहाँ अगर आपको वर्ब दे दे वो फेल्ड, क्या दे दे? फेल्ड, तो उसे आप नाउन फॉर्म में लेकर आएंगे तो फेलियर हो जाएगा। पूछे गए हैं इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, फेलियर। ठीक है, FAILURE। अगर मान के चलिए उसने डाइड दे दिया तो उसे आप डेथ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? डेथ में। उसके बाद आपको करना क्या है? कॉमा लगाना है और अंतिम सेंटेंस जैसे दिया है वैसा के वैसा आप उसे लिख देंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये और कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2024 में भी पूछा है। हर ब्रदर डाइड, हर ब्रदर डाइड, फुल स्टॉप, ही, नहीं सी रहेगा प्रोनाउन, ठीक है भैया, सी लिखिए, सी heard the news, full stop, she fainted। अब सही से देखिएगा, एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ और तीसरा सेंटेंस ये। देखें आपको क्या दिया है? हियर। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप प्रीपोजिशन लगाएंगे क्या? ऑन। उसके बाद सब्जेक्ट को आप हटा देंगे सेकंड सेंटेंस के, हियर को आप जीरंड फॉर्म में लेकर आएंगे तो हियरिंग हो जाएगा। उसके बाद आप द न्यूज लिख देंगे, द न्यूज। उसके बाद आप अपनी तरफ से एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जो है ऑफ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हुआ। अब यहाँ दिया है आपको हर ब्रदर, तो ये आप लिख देंगे हर ब्रदर। अब ये साथियों नाउन है ब्रदर, तो इस पर आपको लगाना है एपेस्ट्रॉफी एस। अगर यहाँ केवल प्रोनाउन होता ही या सी तो आप हर या हिज लिख देते। अब आपको डाइट दिया है तो इसका नाउन फॉर्म आपको लिखना है, तो डेथ आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डेथ। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और आगे लिख देंगे अंतिम सेंटेंस को, सी फेंटेड। ये हो गया आपका आंसर। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई। एक और देखिए क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2023 में। द किंग वॉज इल, फुल स्टॉप, द pupil heard the news, फुल स्टॉप, नहीं है, चलो, एंड वेंट टू द पैलेस। पैलेस माने होता है साथियों महल। ठीक है, अब इसे आपको बनाएंगे तो देखें यहाँ 3 सेंटेंस और हियर्ड आपको दिया है। तो सबसे पले यहाँ मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑन। ठीक है, उसके बाद हियर्ड को आप लेकर आएंगे तो आपको लिखना होगा इसका हियरिंग। क्या लिखना होगा? हियरिंग। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है द न्यूज आपको लिखना है, द न्यूज। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाना भूलना नहीं है आपको। उसके बाद नाउन दिया है आपको द किंग। उसके बाद आप लगा दोगे एपेस्ट्रॉफी एस, क्योंकि नाउन है इसीलिए। वॉज को आपको लिखना नहीं है, इल का आप नाउन फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा इलनेस। क्या हो जाएगा? इलनेस। यहाँ लगा देंगे आप कॉमा। ठीक है, अब आपने लिखा द प्यूपल लिखना है क्योंकि इसमें आगे दिया नहीं है, तो इसीलिए आप लिखेंगे द प्यूपल। अब फाइनाइट वर्ब आपको लिखनी है तो क्या है साथियों? आप कहेंगे सर वेंट, तो आगे लिख दीजिएगा वेंट टू द पैलेस। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी की खबर सुनने पर लोग महल को गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, इसे आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन है, ही, थोड़ा सा पेंसिल का रंग मैं ये ले लेता हूँ। ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड, फुल स्टॉप, ही हियर्ड द न्यूज, द न्यूज, फुल स्टॉप, ही फेंटेड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। वीडियो को आसानी से पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइएगा साथियों, एक और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है साथियों आपके पास में, बिसाइड्स। तो जब आपको एक साथ दो कार्य देखने को मिलें, एक ही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो बिसाइड्स आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ब आपको दी है उसे जीरन फॉर्म में आप बदल देंगे, आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और अगले सेंटेंस को एज इट एज आप लिख देंगे। तो ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, ही गेव मी हिज एडवाइस, एडवाइस, फुल स्टॉप, ही हेल्प्ड मी आल्सो। ठीक है साथी, अब दो कार्य एक ही सब्जेक्ट ने किए हैं। पहला कार्य क्या है, उसने मुझे अपनी सलाह दी, और दूसरा कार्य, उसने मेरी मदद भी की। क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि ही गेव देम हिज एडवाइस, फुल स्टॉप, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है, लेकिन मैंने ओरिजिनल नहीं रखा है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट को हटा देना है, तो आप प्रयोग करेंगे सबसे पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स का। उसके बाद आप इस वर्ब को जीरन फॉर्म में लाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, लेकिन आईएनजी लगाओगे तो ई आप हटा देंगे, गिविंग हो जाएगा आपका। आगे आप लिख देंगे मी हिज एडवाइस, हिज एडवाइस। ठीक है भाई, कॉमा लगाएंगे आप, आगे लिख देंगे ही हेल्प्ड मी, और बिसाइड्स के साथ आपको आल्सो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देंगे। तो आंसर होगा बिसाइड्स गिविंग मी हिज एडवाइस कॉमा ही हेल्प मी, यानी कि अपनी सलाह मुझे देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की। क्लियर है। अब यहाँ आप ध्यान रखें, जब आपको बिसाइड्स से सिंपल सेंटेंस दिया गया हो, लगातार दिया गया है, इस साल भी 2024 में 3 से 16 जेड भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस आपका बिसाइड से प्रारंभ है और आपसे कहे कि इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, क्या बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस, तो सबसे पहले सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप लिख देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप कहेंगे सर नहीं। अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि जो फाइनाइट वर्ब अगर इधर पास्ट में है तो ये बिसाइड्स के बाद जो जीरन फॉर्म है उसे भी आप उसी फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि पास्ट में है तो पास्ट में ही लिख देंगे। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे। उसके बाद आपको कंजंक्शन एंड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कंजंक्शन एंड का। बिसाइड्स को आप हटा देंगे और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस दिया है उसे एज इट एज आप लिख देंगे। अगर एंड नहीं चाहते हैं तो आप एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, नहीं तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में नॉट ओनली का प्रयोग करना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बट आल्सो लिखना है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा गया है, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट। तो देखिएगा, एक वायदा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा भी किया। अब बिसाइड से प्रारंभ है, आपको कंपाउंड बनाना है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ आपको दिया होगा सिंपल में, प्रिंसिपल क्लॉज में एक तरीके से क्या, एक सब्जेक्ट। तो कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को आप लिख देंगे ही। बिसाइड्स आप हटा देंगे, ये पास्ट में, तो यहाँ मेक का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे तो मेड हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आ प्रॉमिस, ये आर्टिकल रह गया, ये लगा लेना, आ प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो एंड से जोड़ सकते हैं, या फिर चाहें तो आप एज वेल एज से आप इसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये वर्ब आपको लिख देनी है, या पूरा ही लिख दें, ही केप्ट इट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसने
एक वायदा किया और या फिर साथ ही साथ उसने इसे पूरा भी किया। बना सकते हैं आसानी से, पूछे हुए क्वेश्चन हैं इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। आगे देखिएगा, डू नॉट बी अ बोरोवर यानी कि कर्जदार मत बनो, डू नॉट बी अ लेंडर, और एक कर्ज देने वाले भी मत बनो। कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसे कंबाइन करना है साथियों। तो जब दोनों सेंटेंसेज आपके नेगेटिव हैं, दोनों सेंटेंसेज अगर आपके नेगेटिव हैं, अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप नाइदर का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें? नाइदर का। डू नॉट को आप हटा दें और पहले सेंटेंस को पूरा लिख दें, फिर उसके बाद नॉर लगा दें और डू नॉट हटा देंगे, पूरा लिख देंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए आपका सब्जेक्ट अलग अलग है तो पहले नाइदर लिखेंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। अगर वर्ब अलग अलग हैं तो इसी प्रकार से आप बना देंगे। तो आइए, दोनों नेगेटिव में आप देख सकते हैं, डू नॉट दिया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे नाइदर, जिसे आप नीदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। डू नॉट हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ये, नाइदर अपने आप में। तो फिर उसके बाद आप लिख देंगे बी अ बोरोवर। उसके बाद डू नॉट आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे नॉर बी अ लेंडर। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं तो आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नाइदर नॉर का। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि माय फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग की जगह पर शायद इसका सिनोनिम्स आपको दे सकता है, डिलीजेंट हो गया। डिलीजेंट के बाद बात करें लेबोरियस हो गया। ठीक है। अब यहाँ आप देखें तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, जब आप इसे बनाओगे तो आप यहाँ देखेंगे तो अलग क्या है, तो आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है। तो यहाँ नॉट से पहले ही आप यहाँ नॉट की जगह पर क्या लिख दोगे? नाइदर। तो माय फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट, और ये पूरा आप हटा देंगे और क्या लिख देंगे? नॉर हार्ड वर्किंग। ठीक है। इस प्रकार से आप इसे बनाओगे। आगे देखिएगा, जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से किसी एक को निर्देश के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो साथियों, वन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो आपको वेरी फ्यू से प्रारंभ करना है। क्या लिख देंगे? वेरी फ्यू। उसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? गेम्स इन इंडिया। अब साथियों, यहाँ वेरी फ्यू प्लूरल है तो आपको करना है यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो प्रेजेंट में है तो आप आर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद पॉजिटिव से पहले आपको एज लगाना है। मोस्ट आपका हट जाएगा, द हट जाएगा, केवल पॉजिटिव रह जाएगा आपके पास पॉपुलर। उसके बाद फिर एज का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट लिख देंगे आप कबड्डी। ठीक है भैया, एक मिनट, कबड्डी आप लिखोगे, ये हो जाएगा आपका क्या? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि बहुत कम भारत में उतने लोकप्रिय हैं जितना कि कबड्डी है। बना सकते हो आप आसानी से। आगे देखिए, दिस इज अ लेम एक्यूज, इसको आपको एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलना है। तो आप बदल दीजिएगा। अभिशाप एक तरह से शोक है तो आप लिख दोगे अलास, दुख की बात है, अलास। उसके बाद आप लिख दोगे दिस इज अ लेम एक्यूज। एक तरीका तो ये हुआ। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, सिट से भी बना सकते हैं, सिट। ठीक है। या ओ से भी बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार में से किसी से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा वॉट। ठीक है। अब आप कहेंगे सर वॉट क्यों लिखा? क्योंकि नाउन आ जाए, आर्टिकल है। तो वॉट अ लैम, क्योंकि ये तरीका होता है, आपने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वॉट अ लैम एक्यूज। उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट दिस और हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज। ये भी आप बना सकते हैं, वॉट अ लैम एक्यूज दिस इज। ठीक है। आगे देखिएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स। साथियों, पहले तो यहाँ गलत है ये फ्रेज, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब। तो वेंट ऑन होता है, क्या होता है? वेंट ऑन। अब साथियों, वेंट ऑन है तो इसका मतलब होता है डिटरमाइन, किसी चीज़ को करने के प्रति संकल्पित होना।
तो एक तो ये एरर है, यहाँ एन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वेंट ऑन, क्योंकि ये एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। अब साथियों वेंट ऑन के बाद जीरन फॉर्म होना चाहिए, तो जीरन फॉर्म इसमें बिल्कुल सही दिया है, B1 + ING, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है आपका मिसचीफ, तो इसमें भी गलती है, मिसचीफ्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, मिसचीफ। क्या होना चाहिए, मिसचीफ। अब ऐसे ही मिसचीफ हो गया आपका हेयर हो गया, ये वर्ड लिख लीजिएगा, लगातार आपसे पूछा गया है। हेयर में भी आपको गलती से एस या ई एस सफिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा गया है। बताओ क्या एरर हो सकता है, हर हेयर्स आर ब्लैक, बताओ क्या गलती है, बताइए। तो आप कहेंगे सर हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए आप पहले तो एस नहीं लगाओगे, हेयर रहेगा, और ये सिंगुलर ही है तो यहाँ एज रहेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हर हेयर एज ब्लैक। ऐसे ही अगर हम बात करें, पूरा कॉन्सेप्ट लिखते चलिएगा। आपका पोइट्री हो गया, ये भी लगातार आपसे पूछता है, पोइट्री, ठीक है। तो इसका प्लूरल आपको बनाकर दे देगा वो पोइट्रीज, क्या दे देगा, पोइट्रीज। तो ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोइट्री, क्योंकि आर बाय सफिक्स किया गया है तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सीनरी, क्या पढ़ा होगा, सीनरी, तो सीनरी का भी प्लूरल नहीं होता है, वो पेपर दे देगा आपको सीनरीज, क्या दे देगा, सीनरीज। तो ये वर्ड अपने आप में गलत है, लिख लो। ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरीज देगा तो ज्वेलरी ही रहेगा, ठीक है, JEWELLERY, ज्वेलरी, ठीक है। मशीनरी हो गया, मशीनरीज आपको देगा। इसके बाद बात करें, कुछ ऐसे नाउन हैं जो ICS पर समाप्त होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, बताइए क्या एरर है इसमें, टफ सब्जेक्ट, ठीक है, टफ सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर ICS पर समाप्त है, एक सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको किसका प्रयोग करना है, एज का। तो मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। फिजिक्स हो गया आपका, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि डियर है और एक सीप है, इनसे लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डियर और सीप साथियों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही रहते हैं, इनमें आपको गलती से भी एस या ES लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। डियर्स लिख देंगे गलत होगा, सीप्स लिख देंगे गलत होगा, ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा गया है। 10 ships are grazing in the field, ठीक है भैया। बताओ क्या एरर हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 10 शीप हो या 1 शीप हो, शीप रहेगा, शीप्स नहीं होगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से हमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा, 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक क्वेश्चन आप बताओगे मुझे, मैंने क्वेश्चन लिखा आई शो 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। बताओ इसमें क्या करेक्शन आप लोगों की तरफ से हो सकता है, कमेंट में बताएंगे मुझे। फिश भी एक ऐसा ही वर्ड है आप लोगों का, ठीक है। अगर साथियों हम बात करें, मिसचीफ हो गया आपका, तो यहाँ मिसचीफ्स नहीं, मिसचीफ होना चाहिए, ठीक है। एडवाइस हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सही आंसर क्या होगा, दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो साथियों ईच के बाद में आपको हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए, ये बात आप जानते हैं। अब भले ही ये एंड से 2 ईच जोड़ दे, फिर भी ये एक ही की तरफ इंडिकेट करेंगे, और एक ही की तरफ इंडिकेट करेंगे तो आपको एग्रीमेंट रखना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से, पहली बात क्लियर है। अब इसके साथ आपको सिंगुलर ही पजेसिव केस चाहिए, क्या चाहिए, सिंगुलर पजेसिव केस। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर मान के चलिए जेंडर क्लियर है, फीमेल है, तो आप सिंगुलर हिज का प्रयोग करेंगे। अगर मान के चलिए वहाँ फीमेल रिप्रेजेंटिंग कोई वर्ड है तो आप हर का प्रयोग करेंगे। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो प्रायोरिटी फिर आप ही को दोगे, यानी कि हिज लगाओगे, और नॉन लिविंग है तो आप इट्स का प्रयोग करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले आप देखेंगे ईच डे एंड ईच आवर मिलकर एक सिंगुलर है तो यहाँ ब्रिंग नहीं ब्रिंग्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस या एस तो वो सिंगुलर।
ठीक है, वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, आर साइलेंट रहता है। और यहाँ देयर की बात करें तो साथियों सिंगुलर आपको चाहिए, तो यहाँ आप इट्स का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? इट्स का। तो क्या होगा? ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स देयर इट्स ड्यूटी। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? अब साथियों ये होमोफोन्स हैं, मैंने एक वीडियो मैराथन ली हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे मैं उम्मीद करता हूँ आपका होमोफोन्स बाहर नहीं जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इन्हें एक बार अच्छे से आप देखते रहेंगे, तो आने वाले समय में आपको ग्रामर पोर्शन में, लिटरेचर पोर्शन में, अनसीन पैसेज में या राइटिंग सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। एक बार और रह रहा है, चलो अब छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।